टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो प्रक्रिया है वो जारी है। वर्ग 1 और 2 की मांगें भी चल रही हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। वो बिंदु क्या हैं? नंबर फर्स्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभ्यर्थियों के मन में ये है, कैंडिडेट्स के मन में, कि ट्राइबल की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्या ट्राइबल में कोई और वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। नंबर सेकंड, एक नई अपडेट आ चुकी है कि वेरिफिकेशन की डेट है जो क्या कर दी गई है, और अगली अपडेट है जो तीसरी, सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन कब से होगा, और जो है नियुक्ति कब हो जाएगी, कब ज्वाइनिंग हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग वालों की। आइए सारी बातों को प्रूफ के साथ बात डिस्कस करते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो चलते चलते बात करते रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस हो जाएगा। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट पर चर्चा करते हैं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है, ट्राइबल डिपार्टमेंट की लिस्ट अभी तक नहीं आई है और ना ही उसका रोस्टर आया है। तो देखिए, मेरे ख्याल से रोस्टर आएगा, ज़रूर आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा आदेश में कहा गया था कि संयुक्त काउंसलिंग होगी। जो 807 पदों पर जो आदेश ट्राइबल विभाग ने दिया था, नोटिफिकेशन दिया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ट्राइबल विभाग और डीपीआई विभाग के द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। हालांकि अभी ट्राइबल के विभाग के द्वारा अभी कोई रोस्टर जारी नहीं किया गया है, तो संभावनाएं तो बहुत सी बन रही, लेकिन कुछ संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी आप भी जजमेंट कर सकते हैं, टीचर बनने वाले हैं, मैं क्या कह रहा हूँ उसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो पहला लॉजिक इसमें ये है, तर्क ये लग रहा है कि हो सकता है कि अभी जो 11,000 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट दे दी है, हो सकता है कि इसमें 7500 पद जो डीपीआई के हैं, हो सकता है कि जो ट्राइबल है वो अपना रोस्टर हो सकता है 7 या 8,000 या 10,000 अभ्यर्थियों या वैकेंसियों पर जारी कर दे। तो 8 या 10,000 अभ्यर्थियों का रोस्टर जारी करे, तो ऐसा हो सकता है कि 7500 के बाद जितने लोग इसमें बच रहे हैं उनको 8,000 में से, जैसे कि बच रहे हैं ये 3,500 के आसपास, तो 3,500 इसमें से निकाल करके ये लोगों को, वेटिंग वालों को ट्राइबल की लिस्ट में ट्राइबल विभाग दे दे। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, संभावना, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि जाकर के वहाँ से मैं आपको बता दूँ। हालांकि वहाँ से कोई किसी को हवा भी नहीं लग रही है। और तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जितने लोग बचे हुए हैं वो ट्राइबल विभाग में ज्वाइन करवा दिए जाएं, जो अभी ट्राइबल का रोस्टर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की एक अलग से लिस्ट आए और उसमें भी पद जितने भी दिए जाएं। देखिए, पदों पर वृद्धि तो होगी, मेरा ऐसा अनुमान है। और अनुमान के कारण ये है, मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल विभाग यदि चाहता तो रोस्टर उसी वक्त जारी कर देता। 2 तारीख के आसपास, मेरे ख्याल से 2 तारीख के आसपास डीपीआई ने रोस्टर जारी किया था, तो ट्राइबल 3 को कर देता, 4 को कर देता, 5 को कर देता, 6 को कर देता, कभी भी कर देता। लेकिन 1 महीने होने वाला है, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उसमें संशोधन चल रहा है। और निश्चित है, मेरे ख्याल से संशोधन उसमें एक ही है, कोई इतनी बड़ी त्रुटियाँ नहीं थी कुछ। इसके पहले विभाग भर्ती करवा चुका है और उसमें एक ही है मेरे ख्याल से कि कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज का सही रूप से आकलन किया जा रहा है। उसमें पद वृद्धि की संभावनाएं ढूंढी जा रही हैं और पद वृद्धि मेरे ख्याल से होगी उसमें। और एक नया रोस्टर आएगा, जो नया रोस्टर आएगा उसके साथ हो सकता है कि नई लिस्ट जारी हो, लेकिन हो सकता है कि दस्तावेज सत्यापन और जो है अपलोडिंग इसी के साथ हो। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है विभाग ने अभी जो 27 के बाद जो जारी कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि 27 तारीख को ही शाम को वो अपना रोस्टर जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें। उसमें जिन कैंडिडेट्सों के नाम हैं वो 28 और 29 में जो है अपना अपलोडिंग करवा दें। और ऐसा आपने देखा भी है कि ट्राइबल विभाग थोड़ा लेट चल रहा है, इसकी डेट थोड़ी पीछे चल रही, तो ऐसा भी हो सकता है। और जब तक कि डीपीआई के सत्यापन होने लगे, उनके बाद में पीछे से सत्यापन हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कोई नई बात नहीं है, अभी चल भी रहा है ऐसा लेट लतीफ़ी का काम, ठीक है। और पहले डीपीआई का चल रहा है डेट, अभी आपने देखा कि 10 तारीख डेट थी डीपीआई की, तो 12 कर दी थी ट्राइबल की, अभी ज्वाइनिंग की वो जितने लोग रह गए थे। तो ऐसा चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और एक संभावना और भी बन सकती है आपकी कि जो डीपीआई है
और ट्राइबल है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो अभी लिस्ट आई है इसमें दोनों की संयुक्त काउंसलिंग, ऐसा नहीं है। देखिए कहीं नहीं कहा गया है कि डीपीआई और ट्राइबल दोनों की संयुक्त काउंसलिंग। मैसेज भी आया है जिसके मोबाइल पर, उसमें भी लिखा हुआ है कि डीपीआई के अंतर्गत आप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए दस्तावेज अपलोड करने का कष्ट करें, ऐसा लिखा हुआ है। डीपीआई ही लिखा है स्पष्ट। और ऊपर भी लिखा हुआ है कि डीपीआई के 7500 पदों पर यह मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो इस प्रकार से इसमें अभी ट्राइबल की वो नहीं है, लेकिन हाँ ट्राइबल की पोस्ट आएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जितनी भी हैं, जब 807 पदों पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका था, तो ये तो पद आने ही वाले हैं। लेकिन 800 पद यदि आने होते तो ये बहुत पहले ही रोस्टर आ जाता। इसका मतलब है कि अब 800 से ज़्यादा पद आएंगे, मेरा ऐसा अनुमान, 100% नहीं कह सकता हूँ। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग पॉजिटिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, जो कुछ होगा अच्छा होगा। आप यदि एक बार नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी, आपके शरीर की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और नष्ट होती है, और आपकी उम्र घटती है। उम्र से बढ़कर के, ज़िंदगी से बढ़कर दुनिया में कोई जॉब नहीं है। सबसे बड़ा जॉब है आप लंबे समय तक जिएं, स्वस्थ रहें। अगर आप किसी प्रकार से टेंशन में आ जाते, तनाव में आ जाते, तो तनाव में, डिप्रेशन में आने से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं अभी, तो कुछ भी काम करके, कहीं भी जाकर के, किसी भी प्रकार से आप नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अपने स्वास्थ्य पे किए हुए आसानी से आप काम कर सकते, कमा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप डिप्रेशन लेते हैं, कई प्रकार की बीमारियां आएंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, यदि आप मुझे सुनते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको पॉजिटिव थॉट दूं। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं हूं कि आपको जुमला ही दे रहा हूं। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ तथ्य के साथ आपके साथ बोलने का। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेरी हो तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूं कि मैं आपका हर कमेंट दे दूं, का जवाब दे दूं, कोशिश करूंगा। और हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है और इसी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के लिए आगे का रास्ता तय करता है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव रहें। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।